हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मैथ के बीबीआई जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है उसको कैसे हल किया जाता है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद में बेनिफिट होता है तब, अन्यथा सब्सक्राइब ना करें तो ही ठीक है ना, क्योंकि आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है बोर्ड में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 0 और 50 के बीच स्थित विषम संख्याओं का योगफल जो है वो निकालना है हमको। यानी कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या उसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको निकाल सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला है कि 0 और 50 के बीच में हमको निकालना था। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। किसी भी मैथ को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन को लिखते हैं। यानी 0 से 50 के बीच में विषम संख्या हमको निकालना है। तो 0 के बीच में 1, 3, 5 आएगी और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, 49 तक जाएगी। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि 50 के बीच में बोला है तो 49 तक आएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए यानी कि प्रथम पद क्या मिला हमको, ए मिला। डी निकालेंगे, T2 - T1 करेंगे तो 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है। चलिए हमको Tn का फार्मूला लगा करके क्या निकालना है, हमको n निकालना है। तो Tn यानी कि लास्ट टर्म क्या दे रखा है, लास्ट टर्म जो है आपका वो आपको दे रखा है 49। ठीक है, यानी कि nवां पद दे रखा है 49। हमको n की वैल्यू निकालना है। तो Tn बराबर क्या है फार्मूला, तो Tn बराबर जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में क्या है 49 दे रखा है। क्लियर है। तो 49 हम लोग लिख दिए। उसके बाद में एक जगह पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। एक जगह पे है 1, प्लस है तो प्लस, n है तो n, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, इंटू में डी बराबर में डी बराबर में कितना दे रखा है 2, बराबर में 49 है। करते क्या है, इसको हल करते हैं। तो a बराबर जब हम रख देते हैं एक, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक जो है आपका, ये है आपका प्लस में, तो उधर जाएगी तो उस साइड जाएगी, जब RHS में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे n-1 है, इसको आप ख़त्म ही कर दीजिए। ठीक ना, a ख़त्म हो गया, n-1 इंटू में 2 है। अब 2 जब उधर जाएगी यानी कि भाग में जाएगी, गुना में है तो उधर जाएगी भाग में। अब यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 24 आएगी, और 24 में क्या करते हैं, n-1 है, n-1 24 को जब 24 के उस टाइम भेजेंगे हम तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपका 25 आ जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर नहीं, यहाँ पे जो है आपका n की वैल्यू आया है, क्या है, n की वैल्यू। हमको योग निकालना था तो योग अब निकालेंगे। n की वैल्यू जब हमको पता चलिए गया है तो n की वैल्यू योग हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो एस का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, एस बराबर में n/2 इंटू a प्लस Tn के जगह पे क्या हम लोग जानते हैं, Tn तो दे रखा है 49। ठीक है, तो n के जगह पे कितना है 25 आया है, बाई 2 है, प्लस है तो प्लस, a के जगह पे 1 है, 49 के जगह पे Tn के जगह पे 49 रख दिए। n/2 करते हैं और गुना में क्या हो गया, 49 है 1 50, जब इसको 25 और 25 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में डायरेक्टली आता ही है। एक क्वेश्चन ये रहा, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर में पूछती है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुनी है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। दो संख्याओं को वर्गों का अंतर क्या है, 45 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुनी है। चलिए इसको हल कर दें, किस प्रकार से इसको हल हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है कि सॉल्यूशन लिखेंगे और मान लेते हैं, माना दो संख्या x तथा y मान लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि दो संख्या बोला है तो दो संख्या तो मानना पड़ेगा। तो एक संख्या को माने x और दूसरी संख्या को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बोला है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। तो मान लेते हैं x² - y² बराबर में 45। समीकरण फर्स्ट मान करके इसको छोड़ देते हैं। आगे बोला है कि एक संख्या जो है, छोटी संख्या जो है ना आपका बड़ी संख्या से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। ठीक ना, तो मान लेते हैं छोटी संख्या क्या है, y है। कैसे मान सकते हैं, देखिए बड़ी संख्या ये है तब ना छोटी संख्या को हटा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में से हमेशा क्या घटती है, छोटी संख्या। यानी कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। क्वेश्चन में ही बोला है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। इसको हम समीकरण के रूप में लिख दिए। अब क्या है कि ये जो y² बराबर में 4x है, इस समीकरण फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं। तो यह चीज़ को हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का मान रखने पर। था समीकरण जब हम
सेकेंड में इसका मान फर्स्ट में मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे 4x रख दिए, बराबर में 45 है। अब क्या हो गया ना कि यहाँ से इस टाइप का आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 45 बराबर में 0, क्योंकि 45 जो इस साइड आएगी यानी कि LHS में आएगी तो आपका हो जाएगा 45, ठीक है, माइनस में। अब क्या करते हैं ना कि 45 को हम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना कराते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो 45 को हम फैक्टर करना पड़ेगा, तो 45 को 9 गुने 5 लिख सकते हैं, और 9 में से घटाने पे हमको क्या आना चाहिए था, माइनस में 4, इसलिए हमने 9 और 5 के रूप में क्या किया, फैक्टर कर दी। देखिए आप लोग जो है 10वां के स्टूडेंट है तो आपको गुणनखंड करने की विधि आपको पता होगा, ठीक है, तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इन दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में से बचेगा x और 9x में से बचेगा सिर्फ 9, प्लस तो प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में से 5 कॉमन हो सकता है, इनटू कर देंगे और यहाँ पे 5x में से 5 गया तो 5x बचेगा, माइनस है तो माइनस, तो 45 में से 5 जाएगा तो 9 बराबर में 0 है। बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर जो आपको मिल जाएगा 9 मिलेगा और x बराबर माइनस 5 मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं x बराबर जो है माइनस में 5, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। y वाले को हम प्लस वाले को लेंगे और समीकरण फर्स्ट में x का मान हम रख देंगे। जब समीकरण फर्स्ट में x की वैल्यू रखेंगे तो 9 का स्क्वायर होती है 81, और माइनस में क्या है आपका y स्क्वायर है, बराबर में 45 चल रहा है। तो इसको जब हल करेंगे तो y स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगा आपका 36, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर सीधे आपका आ जाएगा 6। क्लियर है, y बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। आप खुद से भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, माइनस है तो माइनस 45, ठीक है, बराबर में चल गया y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। अब 81 में से 45 किया तो 36, स्क्वायर जब जाएगी उस साइड में तो रूट चढ़ेगी, रूट 36 का कितना होता है 6 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये जितने सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझिए कि क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, आपको PDF के रूप में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कलम कॉपी लेकर के साथ में बैठना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आपकी जो है बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आने वाली है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से नहीं होती, कॉन्सेप्ट को समझने से होती है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है तो एक नहीं 1000 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं एक बनाते हैं फिगर इसका, ठीक है ना। फिगर बनाया है, ये आपका जो BD है एक क्या है, भवन है। भवन के ऊपर में जो AD लगा हुआ है, ये वाला AD आपका संचार मीनार है। तो संचार मीनार के तल से आपका 45 डिग्री और उसका शिखर के साथ में क्या डिग्री है 60 डिग्री। तो उसके शिखर के साथ में हमने 60 डिग्री लगाया और तल के साथ में 45 डिग्री बनाया। अभी इसी चीज़ को जो फिगर में हमने बनाया है उसको क्या करते हैं, एक लैंग्वेज के रूप में थोड़ी सा नहीं लिख देते। माना BD एक क्या है, भवन है, जिसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, जिसको हम क्या बोल दिए हैं, AD बोले हैं, ठीक है, AD हम लोग बोले हैं। चलिए इसको हम लोग हल कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए BD बराबर में क्या है 20 मीटर है, AD क्या है आपका मीनार है। तो हम लोग सबसे पहले किस त्रिभुज में काम करते हैं, नीचे वाले त्रिभुज में, यानी कि DBC में। तो DBC में जब काम करेंगे तो एंगल का जगह पर कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। चलिए तो tan का फॉर्मूला लगाते हैं। tan C क्या होती है, सबसे पहले tan C, क्योंकि एंगल का जगह पे C है तो P/B फार्मूला होता है। P कितना है BD है। कैसे पता चलेगा कि P जो है BD है, क्योंकि एंगल के सामने क्या होती है, एंगल के सामने जो होती है आपका P होता है। तो एंगल आपका यहाँ पे है तो सामने वाला BD जो होगा आपका P कहलाएगा। क्लियर है, B आपका हो जाएगा BC। तो B के जगह पे हमने क्या डाला है BC डाला है। तो BD की वैल्यू दे रखा है 20 और BC की वैल्यू नहीं दे रखा है, छोड़ देते हैं उसको। अब इसको क्या करते हैं, tan C के जगह 45 डिग्री था, 45 डिग्री का वैल्यू रखते हैं। ये है 20/BC। इसको हल करते हैं तो tan 45 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, 20/BC। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपका आ जाएगा BC बराबर में 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ त्रिभुज ABC में, अब टोटल वाले त्रिभुज में लेते हैं। तो एंगल C कितना था 60 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ पे tan C जो हो जाएगी आपकी P/B। फिगर को जरूर आप लोग बना लीजिएगा, बिना फिगर का हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनता है। तो tan C P/B फार्मूला होता है P/B। तो P कौन बनेगा AD प्लस में BD, क्योंकि 2 था, ठीक है ना, यानी कि संचार मीनार प्लस में
भवन की ऊंचाई, संचालन मीनार प्लस में भवन की ऊंचाई बटा में बेस, बेस कितना था BC था, tan C ध्यान दीजिएगा, tan C के जगह पे C के जगह पे कितना रखना है हमको 60 डिग्री, बराबर है तो बराबर, AD की जगह पे कुछ नहीं है छोड़ देंगे, प्लस तो प्लस, BD की जगह पे 20 रखा है तो 20 रख देंगे, बटा में कितना है 20 है। अब क्या करते हैं tan 60 की वैल्यू कितना होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 की वैल्यू √3 रख दिए, बराबर है तो बराबर, AD है तो AD है 20 बटा में 20 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 20√3 और ये जो प्लस वाली थी 20 LHS में आएगी तो माइनस में हो जाएगी, बराबर में AD बचेगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 20 कॉमन हो जाएगी, इसको हमने सीधा करके लिख दिया, ठीक है ना, AD को इधर लिखा है, ये सारे टर्म को हम ये RHS में लिख दिया, 20 को कॉमन लेंगे तो √3 -1 मीटर, यानी कि AD क्या था एक संचालन मीनार था, तो संचालन मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 20 × √3 - 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। चलिए एक जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज लगी हुई है, तो ध्वज का जो ध्वज के दंड के शिखर के जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यदि ध्वज की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की क्या करना है हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए आपको फिगर की सहायता से आपको समझ में आएगी क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिगर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये क्या हम लोग फिगर बनाया, मान लेते ये आपका है क्या है, एक मीनार है, मीनार के ऊपर में एक दंड ध्वज लगा हुआ है जिसको हमने RS मान लिया, जिसकी लंबाई कितनी दे रखा है 5 मीटर दे रखा है। बोला है कि इसके तल के साथ में जो है, यानी कि इसके तल के साथ में क्या डिग्री कोण बना है 30 डिग्री, और इसके ध्वज के शिखर के साथ में 60 डिग्री का कोण बना था, इसके शिखर के साथ में कितना डिग्री कोण बनाया 60 डिग्री, और इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज के रूप में लिख लिए हैं, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज के रूप में लिखे हैं, माना PR एक मीनार है, ठीक है, तथा इस पर 5 मीटर ध्वज लगा है, जमीन के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, और ध्वज के साथ में जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको हल करते हैं, ठीक है ना, फिगर को आप लोग बना ही लिए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं बनाए तो सबसे पहले क्या करना है आपको फिगर को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले किस त्रिभुज में काम करेंगे SPO में, SPO में जो है O की जगह पे, यानी कि एंगल O पे कितना बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो tan O फार्मूला क्या बनता है P/B, P/B, P कितना बनेगा SR प्लस में PR बनेगा, SR प्लस में PR बटा में OP, B कितनी है OP है, tan 60, क्योंकि O के जगह पे कितना दे रखा है 60 दे रखा है, SR की वैल्यू 5 मीटर है, प्लस है तो प्लस, PR की वैल्यू नहीं पता है छोड़ देंगे, OP की वैल्यू भी पता हमें नहीं है छोड़ देंगे, √3 है तो √3 डाल देंगे, बराबर है तो बराबर, प्लस है 5 प्लस में PR बटा में OP है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना OP की वैल्यू निकालते हैं, तो OP जो यहाँ पे भाग में इधर रहेगी गुना में हो गया, ये जो है आपका √3 इधर था और इधर आया तो भाग में हो गया, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान करके हम क्या करते हैं छोड़ दिए। अब क्या करते हैं त्रिभुज RPO में काम करते हैं, तो आप लोग फिगर को अपने साथ में रखिए, ठीक है ना, अपने साथ में रखिए तभी जा करके आपको बेटर से बेटर समझ में आएगी, ठीक है ना। अब त्रिभुज RPO में O की जगह पर कितना दे रखा है एंगल 30 ही है, ठीक है, ऊपर में कितना था 60 डिग्री था, tan O P/B फार्मूला था PR बटा में OP हो गया, P की जगह पे PR हो गया, B की जगह पे OP हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं tan 30, क्योंकि tan 30 है, O की जगह पे कितना दे रखा है tan 30 होगा, PR बटा में OP। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो tan 30 जो होती है 1/√3 होता है, ठीक है, PR बटा में OP बराबर में क्या हो गया √3 PR हो गया। और देखिए OP के जगह पे हम इतना वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में क्या आया था OP बराबर में 5 प्लस में PR बटा में √3 आया था, समीकरण फर्स्ट के सहारे हम इस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिए, और इस चीज़ को हमने ब्रैकेट के रूप में दर्शा भी दिया कि समीकरण फर्स्ट से हमने इस चीज़ को लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं हल करते हैं, तो यहाँ पे हल करेंगे तो 5 प्लस PR और ये √3 जो है इधर जाएगी तो गुना में हो गया, √3 गुने √3 PR हो गया, तो √3 और √3 क्या हो जाएगा अगला स्टेप में 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 3 होता है, √2 लेकिन रूट वाले को 2 मरते गुना करने पर वो रूट से बाहर हो जाती है, ठीक है। 5 प्लस PR बराबर में हो गया 3 PR। अब PR को जब उस साइड में भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 2 PR बराबर में हो गया 5, यानी कि हमको निकालना है PR की वैल्यू, तो PR बराबर में आ गया 5/2। जब इसको हम भाग करते हैं तो 2.5, यानी कि PR को क्या माने थे हम लोग, एक माने थे हम लोग मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका था मीनार, यानी कि 2.5 जो है आपका PR आ गया, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितना आ गया
2.5 मीटर, और वहाँ पे ध्वज जो दे रखा था 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग हल कीजिए। ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक बड़े से प्रश्न के साथ में। थैंक यू।